आज के लिए जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है, आज का टॉपिक है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की अगर बात करूं तो मार्केट में सबसे ज्यादा ये प्लान सेल होता है क्योंकि ये सबसे पुराना प्लान है। स्टार हेल्थ जब से लॉन्च हुआ है तब से इस प्लान को स्टार हेल्थ ने लॉन्च किया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस पॉलिसी की हैं जो आपको मैं अभी बताऊंगी, और ये अकेली ऐसी पॉलिसी है। फिलहाल अभी एक और पॉलिसी आ चुकी है, उसकी भी बहुत जल्दी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो न्यू प्रोडक्ट है तो बहुत जल्दी उसका सेशन हम लोग रखेंगे। लेकिन अगर उसको छोड़ देते हैं तो इस प्लान की बात करते हैं तो ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो अम्ब्रेला कवर देता है। अम्ब्रेला कवर मीन्स एक ही पॉलिसी के अंदर सभी बच्चे भी, पेरेंट्स भी, और पेरेंट्स के माता पिता भी, या पेरेंट्स इन लॉ, मतलब हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, उनके दोनों बच्चे, और हस्बैंड के भी माता पिता और वाइफ के भी माता पिता। तो ये पूरी एक पॉलिसी के अंदर कवर अप हो सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा उसको हम समझेंगे। क्या जेन्युइनली हमें एक ही पॉलिसी के अंदर माता पिता को, चाहे वो हस्बैंड के हों चाहे वो वाइफ के हों, किसी को भी ऐड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या उनके लिए सेपरेट पॉलिसी लेनी चाहिए, ये हम अभी आगे बहुत सारी चीजों को समझेंगे। और इस पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी रखती है वो भी बताऊंगी। एक अकेली ऐसी पॉलिसी है जिसमें कंपनी सिर्फ और सिर्फ 16 दिन के बच्चे को कवर करती है। मीन 16 डेज। अगर 16 दिन की बात करें तो बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी पॉलिसी के अंदर कंपनी 3 महीने 91 डेज से कम का बच्चा एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ये अकेली ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर 16 दिन का बच्चा भी कवर किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको सीखने और समझने को मिलेंगी। अगर पॉसिबल हो, कुछ न्यू लोग जुड़े हैं साथ में, पॉसिबल हो चीजें को नोटिंग करना चाहें तो साथ साथ नोट करते रहें, समझते रहें। चलिए एक बार बताइए कि आप लोग को पीपीटी विजिबल है? थैंक यू हितेश जी। चलिए तो अब प्लान को समझ लेते हैं। बिकॉज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, अम्ब्रेला कवर, जैसे मैंने अभी बताया। तो प्लान का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। नाम से पता चल रहा है कि कंपनी इसके अंदर फैमिली को कवर करती है। फैमिली का मतलब क्या होता है? जहां एक से ज्यादा लोग हों। एक अकेला जो होगा वो इंडिविजुअल में काउंट होगा। जहां एक से ज्यादा, वो एक की जगह 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो वो फैमिली में काउंट हो गया। वो 2 लोग का मतलब ये नहीं है कि भाई बहन, 2 भाई हैं 1 बहन है, वो 3 लोग नहीं। हस्बैंड वाइफ और बच्चे। बच्चों में 25 ईयर से छोटे बच्चे, वो आगे बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे बेनिफिट समझ लेते हैं। क्योंकि ये पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो कंपनी बहुत सारे बेनिफिट दे रही है। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर करेगी, प्री एंड पोस्ट खर्चे कवर करेगी, डे केयर कवरेज यहाँ मिलता है, रोड एम्बुलेंस यहाँ कंपनी कवर करती है, इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन यहाँ मिलता है, एयर एम्बुलेंस। इन सबको अभी मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, अभी इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। एयर एम्बुलेंस यहाँ मिलती है, शेयर एकोमोडेशन मिलता है, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ चेकअप, रिचार्ज, नो क्लेम बोनस, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए बेनिफिट, ये सब कुछ इस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं। यूएसपी जिसे हम समझते हैं ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो इस प्लान की यूएसपी है। जितने भी अभी फीचर्स ऊपर मैंने बताए हैं बहुत शॉर्ट में। सो हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप लोगों को आई होप वो 3 यूनिवर्सल रूल पता होंगे जो मैं ऑलवेज बताती हूँ। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करेगा, ध्यान रखिएगा, जब वो यूनिवर्सल रूल वहां काम करेंगे। अगर वो यूनिवर्सल रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। पहला पॉइंट है, ये अच्छे से समझिएगा। पहला रूल एंड रेगुलेशन क्या कहता है कि कोई भी पॉलिसी तभी काम करती है जब कोई भी पर्सन जो होगा, जिसको मेडिकल इमरजेंसी आएगी, वो 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होगा। 24 घंटे एडमिट होंगे तो ही हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। कोई भी 10 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे के लिए एडमिट हुआ और डिस्चार्ज हो गया 22वें घंटे में, 23वें घंटे में, कंपनी क्लेम नहीं देगी। बहुत क्लियर है, नहीं देगी। यही अगर 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 25वां घंटा लग गया है, 26वां, मतलब सेकेंड डे प्रॉपरली काउंट हो गया है, वहां क्लेम कस्टमर को मिलेगा। ये पहला रूल। सेकेंड रूल कंपनी क्या कहती है? इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। पहले 30 दिन कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देगी। पहले 30 दिन पॉलिसी यूज नहीं कर सकते हैं। 30 दिन के बाद जैसे ही 31वां दिन, या जैसे ही सेकंड मंथ लग जाता है, दूसरा मंथ लग जाता है पॉलिसी को, उस पॉलिसी की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड रूल हमारा है एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट से रिलेटेड है और एक्सीडेंट अनसर्टेन होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, प्री प्लान नहीं होते हैं। यहाँ कंपनी एक्सीडेंट कवर कर रही है फ्रॉम डे 1, पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर होता है।
किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किसी ने आज पॉलिसी ली है, शाम को रात को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको अचानक से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है, तो हमारी पॉलिसी वहां काम करेगी। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट क्या है, प्री प्लान नहीं है, अचानक से हुआ है, अनसर्टेन हुआ है, वहां पॉलिसी काम करती है। तो ये 3 रूल आपको समझने हैं। साथ साथ कोविड के बारे में भी समझ लेते हैं, बिकॉज अब एक और नई लहर हम लोग सुन रहे हैं, 4th वेव आने वाली है कोविड की। उससे रिलेटेड भी अगर आपके कस्टमर्स आपसे पूछते हैं क्या इस पॉलिसी के अंदर कोरोना कवर है, तो यस, आप बिल्कुल अपफ्रंट होके बोलिए कि जी हाँ, हमारी पॉलिसी के अंदर कोरोना कवर है। कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद। सिर्फ 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, ओनली 30 डेज। आफ्टर 30 डेज इस पॉलिसी के अंदर कोविड भी कंपनी कवर अप करती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी कोरोना साथ साथ कवर दे रही है। ये अगर यूनिवर्सल रूल आपको क्लियर है और आपने अपने कस्टमर को क्लियर किया है एट द टाइम ऑफ जब आप पॉलिसी सेल करते हैं, आपने अगर उस टाइम क्लियर कर दिया है, तो इन फ्यूचर कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कस्टमर को अपनी गाइडलाइंस पता होंगी कि मुझे इस पॉलिसी को कब यूज करना है, जब इस तरह की इमरजेंसी है कि मुझे एडमिट होना है, 24 घंटे एडमिट होंगे तो ही कंपनी कवर करेगी। एक्सीडेंट हुआ है तो वो कब कंपनी कवर करेगी, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब रूल के साथ साथ यहाँ हम एक चीज और समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी को हम किस किस को दे सकते हैं। तो वो एज लिमिट समझ लेते हैं। 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। बहुत क्लियर है, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोग। अब इसके साथ साथ अगर बच्चों की बात करती हूँ तो 16 दिन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ये अकेली ऐसी पॉलिसी है सबसे पहली जो 16 दिन 16 डेज के बच्चे को भी यहाँ पर कवर अप करती है। तो 16 दिन से लेकर 25 साल तक बच्चा पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ एक ही पॉलिसी में रह सकता है। हाँ, यही अगर बच्चा 25 साल मतलब 18 साल में पॉलिसी लिया और 25 साल तक माता पिता के साथ में है, अब उसकी एज 26 साल हो गई है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी बच्चे को पॉलिसी से निकाल देगी, हटा देगी। ऑफ कोर्स हटाएगी, लेकिन उसको दूसरी पॉलिसी भी साथ साथ ऑफर की जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ एक ही पॉलिसी में रहना है तो वो 25 साल तक रह सकते हैं लास्ट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ फैमिली साइज की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये पॉलिसी है जिसमें कंपनी अम्ब्रेला कवर दे रही है, हस्बैंड वाइफ के साथ साथ उन दोनों के माता पिता को भी कवर करती है। तो ये पॉलिसी के अंदर यहाँ कंपनी हस्बैंड वाइफ 3 बच्चों के साथ में टोटल मिला के 6 पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ 2 पेरेंट हो गए, हस्बैंड के दोनों पेरेंट और वाइफ के दोनों पेरेंट, तो टोटल मिला के 6 पेरेंट, 6 पेरेंट्स को कवर करती है, 6 अडल्ट को कवर करती है और 3 बच्चों को यहाँ मैक्सिमम कवर अप करती है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, नाम बताया था फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसी से इसको रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, फैमिली के लिए पॉलिसी है, इंडिविजुअल को नहीं दे सकते हैं। कंटिन्यूटी बेनिफिट में यहाँ लाइफ टाइम रिन्यूअल है। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है और मान लेते हैं वो 40 ईयर्स 40 साल के हैं और इस पॉलिसी को वो लॉन्ग लाइफ जब तक 99 ईयर तक जिंदा है, तो 99 ईयर्स तक इस पॉलिसी को आप रिन्यू करा सकते हैं, कस्टमर रिन्यू करा सकता है। 65 साल के बाद ये पॉलिसी खत्म नहीं हो। नेक्स्ट समझ लेते हैं प्री मेडिकल स्क्रीनिंग, मतलब यहाँ पर कंपनी मेडिकल टेस्ट या मेडिकल चेकअप से रिलेटेड पूछ रही है कि अगर कोई कस्टमर इस पॉलिसी को लेता है तो क्या कंपनी कोई टेस्ट, मेडिकल टेस्ट करवाती है, तो नहीं, हमारी कंपनी किसी भी पॉलिसी में कोई टेस्ट नहीं कराती है। बट हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि अगर आप किसी कस्टमर को पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं और उसकी एज 50 साल से ज्यादा है और समय शॉर्ट आपने 3 लाख दिया है, तो यस, मेडिकल टेस्ट होगा। यही अगर आप 50 साल के कस्टमर को 3 नहीं 4 लाख का समय शॉर्ट ऑफर कर रहे हैं, 5 लाख का समय शॉर्ट ऑफर कर रहे हैं, तो वहां कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन है, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ कंडीशन है समय शॉर्ट वाइज। अम्ब्रेला कवर आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी ने दिया हुआ है पॉलिसी के अंदर 6 एडल्ट्स एंड 3 चाइल्ड कंपनी यहाँ पर कवर अप कर रही है। नेक्स्ट समय शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो समय शॉर्ट कंपनी यहाँ पर डिफरेंट दे रही है और बहुत नॉमिनल से स्टार्ट करके मैक्सिमम 25 लाख तक का समय शॉर्ट है इस पॉलिसी के अंदर। 3 लाख, 4, 5, 10, 15, 20 और 25 लाख तक का समय शॉर्ट इस पॉलिसी में कस्टमर को मिलेगा। 25 लाख से ऊपर का समय शॉर्ट इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर जोन बेस्ड प्राइसिंग, जोन बेस्ड प्रीमियम है इस पॉलिसी का। अच्छा, ये पॉलिसी बिकॉज ऑफ स्टार हेल्थ सबसे पहले लेकर आया था और ये पॉलिसी मार्केट में बहुत सेल हुई है। अगर आप लोगों को भी ऐसे कस्टमर मिलते होंगे जो ऑलरेडी पॉलिसी यूज कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो 90% कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे हमारे पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ही पॉलिसी है, इसी पॉलिसी का नाम बताएंगे, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत
ज्यादा सेल हुई है। प्रीमियम के साथ समझ लेते हैं जोन का क्या कंपैरिजन है। यहाँ पे 4 तरह के जोन हैं इस पॉलिसी के लिए, 4 तरह के। जोन 1 यहाँ पर आता है सबसे पहला, और जोन 1 में कंपनी कुछ सिलेक्टेड सिटीज, तो कुछ सिलेक्टेड एरियाज ही काउंट करती है, जैसे दिल्ली एनसीआर जो मेट्रो सिटी है बेसिकली, तो जोन 1 में आती है। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये दिल्ली से रिलेट होते हैं, एनसीआर कैटेगरी में आते हैं। मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा, ये कुछ सिटीज हैं जो जोन 1 में आती है। अब समझ सकते हैं कि जोन 1 है, मेट्रो सिटी है, तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। इसके बाद कुछ सिटीज हैं जो जोन 1 में ना आके जोन 1A में आती हैं, जैसे पुणे है इंक्लूडिंग नासिक, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु एंड रेस्ट ऑफ गुजरात, क्योंकि गुजरात में 3 सिटीज तो कंपनी ने जोन 1 में काउंट कर ली है, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा। इसके अलावा रेस्ट ऑफ गुजरात जितना भी बचेगा वो जोन 1A में आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जोन 1 प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ चीपेस्ट हो जाएगा जोन 1 से। नेक्स्ट आते हैं जोन 2, तो यहाँ जोन 2 के अंदर कोयम्बटूर, इंदौर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम एंड रेस्ट ऑफ केरला, ये साउथ सिटी के लिए है बेसिकली अगर बात करूं, तो वो जोन 2 में आते हैं। उसके बाद बचा हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया पूरा का पूरा जोन 3 में जाता है। और सबसे चीपेस्ट प्रीमियम, सबसे कम, फीचर्स वही है, फीचर्स में प्रीमियम के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं होगा, एक सिंगल चेंज नहीं मिलेगा फीचर्स में, बस प्रीमियम में चेंज आएगा कस्टमर के पिन कोड के अकॉर्डिंगली, कस्टमर जहां रहता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका स्नैपशॉट चाहें तो आप लोग ले सकते हैं आपके लिए, जो लोग फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी सेल करते हैं, बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया यही काम करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज ले सकते हैं, आप लोगों के लिए लाइफ टाइम के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इवन मैंने भी लेके अपने पास सेव किया हुआ है इसका स्नैपशॉट। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन, तो मतलब एडमिट होने की यहाँ बात हो रही है। अब जब जहां एडमिट होने की बात होती है वहां 24 घंटे वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स कस्टमर को अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो 24 घंटे वाली कंडीशन यहाँ लागू हो जाएगी। अब कंपनी दोनों तरह के यहाँ ट्रीटमेंट देती है। 2 तरह के ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं? कैशलेस ट्रीटमेंट और रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट। तो पहले कैशलेस समझ लेते हैं क्या होता है। कैशलेस का मतलब है जब कभी कस्टमर अपने कंपनी के नेटवर्क रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स में जाता है एडमिट होने के लिए, तो वहां कस्टमर को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना होता है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। एंड रिम्बर्समेंट प्रोसेस होता है जिसमें कस्टमर को मेडिकल इमरजेंसी हुई और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ वो कंपनी के टाइप में, पैनल में या लिंक में नहीं था, कस्टमर को इमरजेंसी में वहां ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। कोई बात नहीं, करवा सकता है अपना ट्रीटमेंट, लेकिन उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कस्टमर को खुद से पे करना है। और उसके बाद वो सारे बिल्स क्लेम फॉर्म के साथ कंपनी को जमा करते हैं, तो कंपनी वो पूरा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। तो इसको समझ लीजिएगा, कैशलेस का मतलब है नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना चाहिए, और रिम्बर्समेंट का ऑप्शन है नॉन नेटवर्क में ट्रीटमेंट होता है तो कंपनी रिफंड करती है पैसा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे डिस्कस करें कंपनी और क्या क्या बेनिफिट्स देती है। नेक्स्ट, कंपनी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने पर एक्सपेंस कौन कौन से कवर करेगी। ये बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं, एडमिट तो हो गए लेकिन उसके बाद खर्चा कंपनी कौन कौन सा देगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खर्चा हुआ और कंपनी बाद में बोल दे कि नहीं हम तो ये कवर ही नहीं करते। ऐसे भी कस्टमर के लोगों के माइंड में इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो कंपनी कवर क्या क्या करती है वो समझ लेते हैं। प्रोफेशनल फी, किसी भी डॉक्टर की फी होती है, क्योंकि जब एडमिट होते हैं तो डॉक्टर के चार्जेस होते हैं पर विजिट के अकॉर्डिंगली, नर्सिंग चार्जेस होते हैं प्रॉपरली, वो जो यहाँ पर कोई सर्जन होगा, कंसल्टेशन होगा, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर विजिट करेगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी कवर करेगी। ऐसे ही मेडिकल सर्विसेज के अंदर किसी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड की, ऑक्सीजन की, ओटी चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस होते हैं, आईसीयू के चार्जेस होते हैं, कंपनी कवर करके देगी, उसमें कस्टमर को कुछ भी कवर नहीं करना है। ऐसे ही मेडिसिन की बात कर लेते हैं, तो सभी तरह के मेडिसिन यहाँ पर कंपनी कवर करती है। ड्रग्स मीन्स ये वो वाले ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन से ही रिलेटेड है, ये वो कंपनी कवर करती है। कॉस्ट ऑफ पेस मेकर, ये जब कभी किसी का हार्ट, दिल जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो दिल को, हार्ट को पंप करवाने के लिए, पंपिंग के लिए एक इक्विपमेंट अंदर दिल के हार्ट के साथ में लगाया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ उसकी जो कॉस्ट होती है वही काफी कॉस्टली होती है, तो उसकी कॉस्ट यहाँ कंपनी कवर करती है। एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स, अगर बॉडी में कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा तो यहाँ कंपनी वो कवर अप करेगी। तो ये सभी चीजें कंपनी कवर करती है।
नेक्स्ट आता है रूम रेंट। तो रूम रेंट का मतलब होता है अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है और हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं सोच सकते कि पेशेंट को स्ट्रेचर पे ही लेटा के छोड़ दिया जाएगा, प्रॉपर रूम मिलता है। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में तो बेसिकली ओपीडी इस टाइप के होते हैं कि एक ही रूम के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत सारे, एक ही रूम के अंदर बहुत सारे बेड होते हैं। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है, वहां पर प्रॉपर एक पेशेंट के लिए एक रूम होता है। जो रूम होता है उसे कहते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम। ये वर्ड है जो प्रोफेशनली यहाँ यूज किया जाता है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी कवर करती है, बट एक छोटी सी कंडीशन है, उसको समझिएगा। अगर कोई कस्टमर 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी लेता है, 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 5,000 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है। 5,000 रुपए तक का ही रूम कवर अप होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। अगर किसी ने सपोज 3 लाख की पॉलिसी ली और एडमिट हो जाते हैं 6 महीने या 8 महीने के बाद, और जिस हॉस्पिटल में जिस रूम में वो एडमिट हुए हैं उसका खर्चा 7,000 रुपए पर डे का है, उसका रेंट है 7,000 रुपए का, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए पर डे ही देगी। 2,000 रुपए पर डे आप कस्टमर को अपनी पॉकेट से देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि कस्टमर ने जो पॉलिसी चूज की है वो या तो 3 लाख की है या फिर वो 4 लाख की है। ठीक है। इसके अलावा अगर कस्टमर 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज करता है या 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेता है, लाइक 10 लाख है, 15 है, 20 है, 25 है, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम, अब चाहे उसकी कॉस्टिंग 5,000 की हो, चाहे 7,000 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 15 की हो, वो कंपनी पे करेगी, उसके लिए कस्टमर लायबल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। आगे है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो होता क्या है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन? मींस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। एडमिट होने से पहले कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, मे बी कस्टमर ने जिस डिसीज जिस बीमारी से रिलेटेड वो एडमिट हुआ है उससे पहले आप उसने 10 बार दवाई ली हुई है, कोई टेस्ट करवाया हुआ है, ब्लड टेस्ट करवाया है, एक्सरे करवाया है, या कोई भी डॉक्टर के पास अगर वो 4 बार गया है तो हर बार डॉक्टर अपनी फी चार्ज करता है। 500 रुपये अगर उसकी फी है तो जितनी बार पेशेंट गया होगा, 4 बार गया है तो उसने 2,000 रुपये चार्ज कर लिए, 500 रुपये करके। तो ये जो एडमिट होने से 60 दिन पहले, मोटा मोटा 2 महीने के अंदर अगर कस्टमर ने उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस किया है तो कंपनी वो यहाँ पर कवर करेगी। लेकिन ये मत ध्यान रखेगा कि कंपनी कैशलेस देगी, ये कैशलेस नहीं मिलता, ये रिम्बर्समेंट जाता है। कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, उसके बाद कंपनी ये पैसा देती है। डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ कोर्सेज चलते हैं। अगर सपोज कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी पेशेंट का और डॉक्टर बोलता है कि हम आपको डिस्चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन ये कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको इसके लिए 1 महीने दवाई और खानी है, और 10 दिन बाद और फिर 10 दिन बाद आपको हमारे पास हॉस्पिटल में विजिट करना है दोबारा से टेस्टिंग के लिए। दोबारा टेस्ट होगा आपका। अब पेशेंट क्या करेगा? 10 दिन बाद फिर से हॉस्पिटल जाएगा, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर अपना कॉस्ट लेगा, 200, 500, 1,000 जो उसकी कॉस्टिंग होगी, उसके ओपीडी के चार्ज होंगे वो डॉक्टर चार्ज करेगा। तो उसने सपोज वहां 500 रुपए डॉक्टर को भी पे किए, बाहर से जो दवाइयां ली उसके लिए भी 2,500 रुपए पे किए, तो 3,000 रुपए तो उसका एक विजिट का ही खर्चा हो गया। अब यही कस्टमर अगर डॉक्टर ने दोबारा 10 दिन बाद फिर से बुलाया हुआ है तो फिर 10 दिन बाद 3,000 रुपए वो अपनी पॉकेट से लगाएगा। तो कंपनी कहती है ये आप लगा लीजिए, लेकिन उसके बाद जब 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट हमें कंपनी में को भेज दीजिए, हम ये पूरा पैसा आपको रिम्बर्स। ठीक है, तो प्री एंड पोस्ट को समझ लीजिएगा, ये तभी काम करेगा। एडमिट होने से पहले जो भी कस्टमर ने अपनी बीमारी से रिलेटेड जो खर्चा किया होगा, ठीक, चाहे वो बाहर से दवाइयां ली है, चाहे वो मेडिकल टेस्ट कराया है, चाहे वो डॉक्टर को फी पे की है, या कुछ भी एक्सपेंस किया है, वो सभी खर्चे कंपनी कवर करती है। और डिस्चार्ज होने के बाद फिर से अगर कस्टमर डॉक्टर के पास विजिट करने गया है, बाहर से दवाइयां ली है, कोई मेडिकल टेस्ट कराया है, ये सारे एक्सपेंसेस भर्ती होने से पहले के और डिस्चार्ज होने से बाद के खर्चे कंपनी देगी, लेकिन बिल जमा कराने के बाद। कैशलेस नहीं मिलेगा, बिल जमा करवाने पड़ेंगे। क्लियर अमोल जी? नेक्स्ट आता है डे केयर प्रोसीजर्स। तो डे केयर क्या होता है? डे केयर वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं? जैसे अगर बेसिक अगर बात करूं तो स्टोन। पहले क्या होता था, अब से कुछ साल पहले स्टोन मीन्स पथरी के ऑपरेशन के लिए प्रॉपर 24 घंटे के लिए भर्ती किया जाता था, उसके बाद वो ऑपरेशन होता था।
या ऐसे ही मोतियाबिंद की बात कर लेते हैं। मोतियाबिंद के केस में भी कब से कुछ साल पहले प्रॉपर भर्ती किया जाता था, एडमिट करते थे, उसके बाद वो ऑपरेशन करते थे। लेकिन अभी हमारे साइंस में डेवलपमेंट हो गई है, हमारी टेक्निक, और अब कंपनी क्या कहती है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अब इनको एडमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 24 घंटे वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ 3 या 4 घंटे के अंदर स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है, 3 या 4 घंटे के अंदर कैटरेक्ट या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। या ऐसे बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जिनके लिए 24 घंटे एडमिट नहीं होना पड़ता है। तो वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे ट्रीटमेंट डे केयर में काउंट होते हैं, डे केयर में आते हैं, जिनके लिए 24 घंटे वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ कंपनी ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर कर रही है। ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट होंगे तो उसके लिए वो कंपनी को क्लेम डाल सकते हैं, कंपनी सब कुछ कवर करेगी। नेक्स्ट यहाँ बात करें कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट मीन्स है मोतियाबिंद। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 40 या 45, लगभग 45 साल की एज के बाद ज्यादातर लोगों को थोड़ा आंखों से दिखना कम हो जाता है। बेसिकली अगर बात करूं तो आज तो यंगस्टर्स भी, उनका भी यही हाल है कि उनका दिखता कम है, धुंधला दिखता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम निकल कर आती है। लेकिन अगर एक ओवरऑल एज की बात की जाए तो 45 साल के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो आंखों में जाले बन जाते हैं, हिंदी में आई थिंक यही बोलते हैं कैटरेक्ट मोतियाबिंद में, कि आंखों में जाले बन जाते हैं, जिसके लिए प्रॉपर एक छोटा सा आंखों का ऑपरेशन होता है, तो कंपनी वो भी कवर करती है। उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। अगर किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो एक आंख के लिए 25,000 रुपए का खर्चा मिलेगा और दोनों आंखों के लिए 35,000 रुपए का खर्चा मिलेगा। 4 लाख की पॉलिसी ली है तो 30,000 रुपए तक का खर्चा कंपनी कवर करेगी एक आंख का, और दोनों आंखों के लिए 45,000 रुपए का। और यही अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो एक आंख के लिए 40,000 और दोनों आंखों के लिए 60,000 रुपए का खर्चा कंपनी देगी। और 10 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी पर 50,000 रुपए एक आंख का मिलता है, और दोनों या पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर 75,000 रुपए का खर्चा कंपनी कवर अप करती है। ये कैटरेक्ट कंपनी कवर तो कर रही है, लेकिन वेटिंग पीरियड के बाद, इसको आपको आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, आगे पहले सीख लेते हैं एक बार और। नेक्स्ट अब आता है एम्बुलेंस। तो ये क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। तो पेशेंट को अगर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो यस, हमारी कंपनी एम्बुलेंस को भी यहाँ कवर करती है। रोड एम्बुलेंस आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, डेफिनेटली देखी होगी, रोड एम्बुलेंस जो रोड पे हम लोग देखते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एक बार अगर एडमिट होते हैं तो उसका 750 रुपए का एम्बुलेंस यूज करने का खर्चा है, और पूरे पॉलिसी पीरियड मतलब एक साल के अंदर 1,500 रुपए का खर्चा यहाँ कंपनी कवर अप करती है। तो 750 और 750 रुपए, अगर बेसिक अगर बात करूं तो 2 विजिट का खर्चा यहाँ कंपनी कवर कर रही है। 1,500 रुपए तक का रोड एम्बुलेंस का एक्सपेंस यहाँ कंपनी कवर अप करती है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। बेसिकली अगर बात करूं तो ये भी एक एम्बुलेंस से ही रिलेटेड है। एम्बुलेंस मतलब अगर कस्टमर को इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी है कि उसको फटाफट से जल्दी से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, एट एनी हाउ कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, 40 मिनट है या 1 घंटे का टाइमिंग है, अगर उसको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये नहीं बचेगा। जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो भी कंपनी कवरेज देती है। एक इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है, उसको बुलाया जाता है, उसके लिए प्रॉपरली रोड खाली होते हैं और कहीं ना कहीं उसको सर्विस मिलती है उस एम्बुलेंस को, तो उस तरह के एक्सपेंस एक्चुअली वो बेसिकली थोड़ा कॉस्टली होता है, तो वो भी कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। सो अगर किसी ने 4 लाख तक की पॉलिसी ली है तो 5,000 रुपए का कंपनी यहाँ पर चीजें कवर करती है, उसका एक्सपेंस कवर करेगी। अगर किसी ने 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी ली है तो 7,500 रुपए का एक्सपेंस कवरेज मिलेगा, और 20 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी ली है तो टोटल मिला के 10,000 रुपए तक का इस तरह की जो इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है उसका एक्सपेंस कंपनी यहाँ पर कवर अप। ठीक है, अब समझते हैं एयर एम्बुलेंस। अभी तक तो हमने समझा रोड एम्बुलेंस, फिर समझा हमने इमरजेंसी एम्बुलेंस जो होती है उसको समझ लिया, और एक होती है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट कब होती है? एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल में, सेम वही सिचुएशन जो उसके साथ में इमरजेंसी है और उसके पास टाइम बहुत कम है और उसको एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट करना है। सपोज दिल्ली से छोड़ के मुंबई के किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करवाना है, तो कैसे पॉसिबल है? क्या रोड एम्बुलेंस के थ्रू भेज सकते हैं हम? पॉसिबल है कि 1 घंटे के अंदर रोड एम्बुलेंस से कोई दिल्ली से मुंबई चला जाए, दिल्ली से आगरा चला जाए? पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह की सिचुएशन में कंपनी उनको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस का एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। 5 लाख की पॉलिसी तक तो ये अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई कस्टमर 10 लाख की पॉलिसी परचेज करता है तो 10 लाख से पॉलिसी पे कंपनी 10% का सम एश्योर्ड यहाँ पर कवर अप कर रही है, मतलब 1 लाख रुपए तक का एक्सपेंस यहाँ पर कस्टमर को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर्ड एकोमोडेशन। अब कस्टमर के कुछ बेनिफिट्स की बात आने स्टार्ट हुई, जहां कस्टमर को थोड़ा सा बेनिफिट्स तो अच्छी बात है, मैंने पहले भी बताया, बट अब यहाँ कस्टमर को हम थोड़ा सा लालच दे सकते हैं कि कस्टमर को कुछ इस पॉलिसी से पैसा मिलने वाली बात हो रही है। सो शेयर एकोमोडेशन, शेयर एकोमोडेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल में इस तरह का रूम होता है जो जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी प्राइवेट, मतलब रूम एक है, बीच में पर्दा लगा हुआ है, एक पेशेंट इस तरफ और एक पेशेंट इस तरह, ऐसे होता है। आई होप आप लोगों ने इस तरह का रूम प्रॉपरली सेमी प्राइवेट होता है तो वो आप लोगों ने देखा हुआ होगा। अब अगर कस्टमर अपनी मर्जी से इस तरह का रूम हॉस्पिटल में चूज करता है कि मुझे सेमी प्राइवेट दे दो, तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे। उसके लिए कस्टमर को क्या बेनिफिट है, 3 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी है तो 800 रुपए पर डे का कंपनी यहाँ पर देगी कस्टमर को। 800 रुपए पर डे का बेनिफिट, मतलब अगर कोई 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सेमी प्राइवेट रूम के अंदर रहा है, वो सिंगल प्राइवेट उसने नहीं लिया है, तो 10 दिन के अकॉर्डिंगली कस्टमर को 8,000 रुपए का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर उसका 50,000 का क्लेम है, कंपनी ने 50,000 दिए, तो उसके अलावा 10,000 रुपए कस्टमर को और मिलेगा, या 8,000 कस्टमर को और मिलेगा। 800 रुपए की बात करें, 8,000 रुपए कंपनी कस्टमर को अपने और एक्स्ट्रा दे रही है वो। मैडम यहाँ पे क्या ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्या? बिल्कुल है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये। अगर कस्टमर जब प्री एंड पोस्ट के खर्चे फाइल करेगा तो उसमें शेयर एकोमोडेशन का भी बेनिफिट डालेगा साथ में 8,000 रुपए, तो कंपनी वो भी देगी साथ में। ऐसे ही अगर कोई कस्टमर 20 लाख या 25 लाख की पॉलिसी चूज करता है तो उस पर कंपनी 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है। सपोज अगर कोई 10 दिन एडमिट हुआ तो 10 दिन के अकॉर्डिंग 10,000, 10,000 रुपीज यहाँ कंपनी अपने कस्टमर को और देगी। तो अब यहाँ जब कस्टमर को वो और मिलने वाली बात हो रही है तो ये कस्टमर की समझ में आएगा कि चलिए सिंगल प्राइवेट नहीं लेते हैं, इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है, या ठीक है हम सेमी प्राइवेट में भी सेटिस्फाइड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर को दिखेगा कि अगर मैं 5 दिन एडमिट हुआ, 10 दिन हुआ, तो मुझे कुछ कंपनी से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस बेनिफिट को वहां पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली अगर बात करूं तो इसको प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल भी कहा जाता है। चलिए, अभी तक हमने 2 तरह के हॉस्पिटल समझे थे, एक नेटवर्क और एक नॉन नेटवर्क। यही था जो इससे पहले मैंने कैशलेस और रिम्बर्समेंट बताया था। कस्टमर नेटवर्क में एडमिट होता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, नॉन नेटवर्क में एडमिट होता है तो रिम्बर्समेंट मिलता है। लेकिन एक होता है प्रेफर्ड नेटवर्क, या अगर मैं पीपीटी की लैंग्वेज की बात करूं तो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कंपनी के जांचे परखे, ये कंपनी के साथ टाइप में ही मिलेंगे, आपको नॉन नेटवर्क नहीं मिलेंगे, नेटवर्क में ही मिलेंगे, लेकिन ये कंपनी के जांचे परखे टेस्टेड एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल होते हैं। यहाँ पर अगर कस्टमर अगर एडमिट होता है तो डेफिनेटली कंपनी को ट्रस्ट होता है इन हॉस्पिटल्स पे कि जो हॉस्पिटल है वो फेक बिल नहीं बनाएगा। देखो क्या होता है ना, इसको समझिएगा। ज्यादातर क्या होता है, अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी है और कस्टमर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में गया और वहां डॉक्टर बोलता है कि अच्छा इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, और यही अगर पेशेंट ने बोल दिया कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस से एडमिट होऊंगा, तो डॉक्टर को या उस हॉस्पिटल को ना एक वो मिल जाता है कि अच्छा इनके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है। जहां 50,000 रुपए एक्सपेंस लगाना होता है वहां हॉस्पिटल 80,000 रुपए का एक्सपेंस लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो खर्चा किसको देना है, कंपनी को देना है। कस्टमर को देना हो ना अपनी पॉकेट से तो कस्टमर वहां लड़ जाए कि मैं नहीं दूंगा 80,000 रुपए, किस बात का आपने 80,000 का ट्रीटमेंट दिया है, क्या क्या खर्च किया है बताओ। लेकिन जब कंपनी को देना है तो कस्टमर भी बोलता है कोई बात नहीं जी, आप 50 लगाओ या 80 लगाओ, कंपनी ने देना है। अब जब कंपनी ने देना है वो पैसा, तो कंपनी क्या बोलती है, अगर मैं इस तरह के हॉस्पिटल्स में अपने कस्टमर्स को अगर मैं ये सर्विस दूं कि कस्टमर हमारे जांचे पर के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाए, तो उससे अगर कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ कंपनी 5,000 रुपए बेनिफिट देती है अपने कस्टमर को। 1% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली तो 3,000 रुपए, 4 लाख की पॉलिसी ली है तो 4,000 रुपए, और अगर उससे ऊपर की पॉलिसी है तो 5,000 रुपए का बेनिफिट एक साल में कस्टमर ले सकता है। ये एक्स्ट्रा मिलेगा कस्टमर। जो खर्चा कंपनी देगी, जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंस कवर करेगी वो तो करेगी ही, उसके अलावा 5,000 रुपए
और अपने कस्टमर को देगी, बिकॉज कस्टमर ने जो है वो प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है। अभी प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स मिलेंगे कहाँ? तो 90% ये वही हॉस्पिटल्स हैं जो कंपनी के साथ टाई अप में है। और अगर इसके अलावा और ज्यादा जाना चाहते हैं तो स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे डिस्कस करें। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैडम, ये नेटवर्क हॉस्पिटल पे नहीं करेगा तो वैल्यूएबल सर्विस नहीं मिलेगा उसको? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। अगर कस्टमर कोई किसी भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये वैल्यूएबल सर्विस वाला ऑप्शन मिल जाए प्रेफर्ड वाला, तो कंपनी नहीं देगी ना, बिकॉज वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है। ये जो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल ही हैं। लेकिन अगर नेटवर्क हॉस्पिटल एक सिटी में सपोज 100 है, 100 है, तो उस 100 में 80 हॉस्पिटल्स ही होंगे प्रेफर्ड वाले, 20 नहीं होंगे। तो कस्टमर को चूज करके जाना है कि इसमें ना जाके इसमें जाए। क्या मैम, ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट कैश में मिलता है या पॉलिसी में ऐड मिलता है? ना तो ये कैश में मिलता है, ना ये पॉलिसी में एड ऑन होके मिलता है। कस्टमर को अपने हर बेनिफिट के लिए कंपनी को क्लेम करना है। एडमिट होने के बाद, जो एडमिट होने से पहले के 60 दिन पहले के और 90 दिन बाद के खर्चे अगर कस्टमर अपनी कंपनी को डाल रहा है कि मैंने एडमिट होने से पहले 2000 की दवाइयां ली और डिस्चार्ज होने के बाद 5000 की दवाइयां ली, तो टोटल मिला के 5 और 2 7000 हो गया। 7000 के लिए क्लेम डालेगा कस्टमर, तो 7000 के साथ में 5000 ये जो वैल्यूएबल वाला है इसके लिए भी डालेगा, तो 7 5 12, टोटल मिला के 12,000 रुपए का कंपनी कस्टमर को बेनिफिट देगी। मुझे ये पूछने का था कि जो बेनिफिट है वो कस्टमर के अकाउंट में कैश जमा होता है या पॉलिसी में ऐड होता है? कस्टमर के पास जाता है ये पैसा, कंपनी पैसा कस्टमर को देती है, पॉलिसी में नहीं ऐड होगा। हाँ, यही पूछना था। ये पैसा मिलता है, कस्टमर को मिलता है। ठीक है मैडम, एक क्वेश्चन, अगर कस्टमर का टोटल बिल 2 दिन का मान लीजिए हेल्थ ऑप्टिमा में 80,000 रुपया बिल हुआ है, ठीक है, तो वो क्लेम करने के बाद उसको 1 लाख का क्लेम आया है, ठीक है, तो कस्टमर का जो 20,000 रुपया जो ज्यादा क्लेम का पैसा कस्टमर को मिला, वो कस्टमर का अकाउंट पे जाएगा या पूरा हॉस्पिटल चार्ज काट लेंगे? अगर कैशलेस में गया है ऑफ कोर्स, तो उस टाइमिंग पे अगर जो बिल बना के हॉस्पिटल ने भेजा है वो 80,000 का है, तो वो जो पूरा पैसा कंपनी देगी वो हॉस्पिटल को ही जाएगा, वहां कस्टमर का कोई रोल नहीं है। कस्टमर को जो पैसा मिलेगा उसके लिए कस्टमर को जो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, दवाइयों के खर्चे, वो तो हॉस्पिटल नहीं कवर कर रहा है ना। मतलब वो अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल पे नहीं जाएगा तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल बाद में हम लोग भेजते हैं उसका ही बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली, उसका बेनिफिट कस्टमर को ही मिलेगा। और अगर वो नॉन नेटवर्क में गया है तो वहां के ट्रीटमेंट का भी पूरा खर्चा कस्टमर ने ही उठाया होगा, अपनी पॉकेट से पैसा दिया होगा, उसका भी खर्चा कंपनी कस्टमर को ही देगी। मैम, अगर हॉस्पिटल में क्या होता है, ऐसे कुछ हॉस्पिटल है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस में 1 महीना पहले मेरा हुआ है, ज्यादा बिल बनाता है ना, तो इसीलिए मैं तो 80,000 मैंने तो आपको पहले ही बताया है, मैंने तो पहले ही बताया है कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स क्या करते हैं ना, ज्यादा बिल बनाते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि इसके पास, कस्टमर के पास में हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो और चौड़े हो जाते हैं कि जहाँ 40 लगना है वहां 60,000 का बिल बनाओ। क्यों? क्योंकि जो पैसा है वो कंपनी ने देना है, कस्टमर ने तो देना नहीं है। तो कस्टमर भी उस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कि ठीक है मेरी पॉकेट से तो नहीं जाना है, कंपनी की पॉकेट से जाना है। हाँ। अगर ये पॉलिसी लिया हुआ है, कस्टमर हमारे जांचे परखे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो कंपनी को ट्रस्ट है उस हॉस्पिटल के ऊपर कि ये हॉस्पिटल फेक बिल नहीं बनाएगा, ज्यादा पैसा कंपनी से चार्ज नहीं करेगा। इसीलिए कंपनी उसका बेनिफिट जो है कुछ % का बेनिफिट अपने कस्टमर को देती है कि हॉस्पिटल से अच्छा मैं अपने कस्टमर को बेनिफिट दूं, तो कंपनी की पॉलिसी भी सेल होगी, कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब आता है हेल्थ चेकअप। तो ये एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो कंपनी अपने कस्टमर्स को दे रही है। हेल्थ चेकअप कूपन्स हैं। ये क्या कूपन्स हैं? जब कस्टमर पॉलिसी को परचेज करता है और पूरे साल कोई क्लेम नहीं आता है, तो नेक्स्ट ईयर पॉलिसी रिन्यू करवाने के बाद में वो अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करवा सकता है हमारे किसी भी नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाके, हॉस्पिटल नहीं, लैब में जा। उस लैब की डिटेल आपको हमारे कस्टमर केयर नंबर से मिल जाएगी। उस लैब में आपको जाके पर्सनली विजिट करके या ऑन कॉल अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवानी है कि मेरे पास ये पॉलिसी नंबर है स्टार हेल्थ की,
मुझे यहाँ पर अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करवाना है और उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जो भी होंगे वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आपको बता देंगे कि अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद की मिली है या 3 दिन बाद की मिली है, जैसे भी रहेगा। तो आपको वहां पर जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आपको सिर्फ जाके अपना मेडिकल टेस्ट, वहां जो भी आपकी पॉलिसी के अंदर टेस्ट ऐड ऑन होंगे, लिखे हुए होंगे, वो टेस्ट आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पर, कुछ आपके समय शॉर्ट वाइज कंपनी लिमिटेशंस देती है। जैसे अगर किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो 750 रुपए तक का ये टेस्ट कवर होगा। 4 लाख की पॉलिसी पर 1000 रुपए, 5 लाख की पॉलिसी पर 1500 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी पर 2000 रुपए, 15 लाख की पॉलिसी पे 2500, 20 पे 3000 और 25 लाख की पॉलिसी पर मैक्सिमम 3500 रुपए, 3500 रुपीज तक का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। या बात करूं तो जो मेडिकल हम टेस्ट कराते हैं उसकी कॉस्टिंग कवर करती है। लेकिन अब सपोज यहाँ बात करते हैं, अगर किसी ने 25 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज की है तो और हमें जो टेस्ट मिल रहा है वो 3500 रुपए का मिल रहा है, तो उस 3500 के अंदर कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? तो यहाँ समझ लीजिएगा, कस्टमर अपनी मर्जी से कोई टेस्ट नहीं करा सकता है। जो इस 3500 के अंदर जो कंपनी ने टेस्ट डिसाइड किए हुए हैं, हमारा जो एक इसका पैकेज होता है, उस पैकेज के अकॉर्डिंग इस 3500 रुपए के अंदर जो जो टेस्ट आते होंगे वो टेस्ट कस्टमर करवा सकता है। अगर वो अपनी मतलब ये 1 साल के अंदर कोई क्लेम नहीं आएगा तो ये फ्री टेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली क्लेम नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा, एवरी क्लेम फ्री ईयर, यहाँ अच्छे से लिखा भी हुआ है पीपीटी में, एवरी क्लेम फ्री ईयर। क्लेम नहीं आया तो अगले साल मिलेगा, और यही अगर इस साल क्लेम आ गया तो अगले साल ये हेल्थ चेकअप का जो बेनिफिट है वो कंपनी नहीं देगी। चलो नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। तो अब यहाँ भी कस्टमर के बेनिफिट की बात हो रही है। नो क्लेम बोनस मतलब क्लेम नहीं आता है तो कंपनी कुछ बोनस देती है। अब बोनस से यहाँ रिलेट क्या करते हैं कि कंपनी कुछ यहाँ पैसा देने की बात कर रही है, बट नहीं। जब नो क्लेम बोनस या शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो एनसीबी, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी बोलते हैं। अगर कंपनी ये कहती है कि हम एनसीबी दे रहे हैं तो एनसीबी का मतलब है कस्टमर के सम एश्योर्ड में कुछ % एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। जैसे पहले साल अगर क्लेम नहीं आया, मान लेते हैं एग्जांपल के साथ में, अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है और पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया था, पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की, 10 लाख सम एश्योर्ड की, 10 लाख प्रीमियम मत समझिएगा, 10 लाख सम एश्योर्ड, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और पूरे साल भगवान की दुआ से कुछ भी क्लेम नहीं आया, बीवी बच्चे सब फिट एंड फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कस्टमर के लिए रिन्यूअल का टाइमिंग आता है, तो रिन्यूअल के टाइमिंग पे कस्टमर अपने एजेंट को क्या बोलता है, मैंने तो पॉलिसी इस्तेमाल ही नहीं करी, आपकी कुछ डिस्काउंट दो, यही सुनने को मिलता है बेसिकली, मैंने तो यही सुना है। ज्यादातर कस्टमर क्या बोलते हैं, हमने तो पॉलिसी इस्तेमाल ही नहीं करी है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हमारा तो पैसा खराब गया, आप हमें कुछ डिस्काउंट दो। तो एज एन एजेंट आपको क्या बोलना है कि सर डिस्काउंट तो कंपनी नहीं देती है, हाँ बट हम आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस जरूर देते हैं। आपने यूज नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो अभी आपने 10 लाख रुपए की ली थी वो बढ़ के 12.5 लाख रुपए की हो गई है, क्योंकि कंपनी इसके अंदर पहले साल 25% एक्स्ट्रा ऐड कर देती है अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो। अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया तो 10 लाख का 25% हुआ 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पॉलिसी बढ़ गई, लेकिन कस्टमर को जो प्रीमियम देना है, जो प्रीमियम पे करना है वो 10 लाख सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही करना होगा। कंपनी वो जो 2.5 लाख दे रही है एक्स्ट्रा, जिसे हम लोग नो क्लेम बोनस बोलते हैं, उसके लिए कंपनी एक सिंगल पैनी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है, बल्कि बेनिफिट ही और देती है। अब सपोज 1 साल निकल गया और पॉलिसी हो गई 12.5 लाख रुपए की। अब जो कस्टमर बोल रहा था कि हमने तो इस्तेमाल नहीं किया और अब उसका इमरजेंसी में क्लेम आ गया, अब अगर क्लेम का एकदम से 12.5 लाख रुपए का भी आता है तो यस कंपनी 12.5 लाख रुपए तक का क्लेम 1 शॉट में पास कर देगी। पॉलिसी तो जेन्युइनली बात करें तो 10 लाख की ली थी, लेकिन 2.5 लाख जो नो क्लेम बोनस जुड़ा हुआ है उसके साथ को मिला के कंपनी 12.5 लाख रुपए तक का क्लेम यहाँ पर पास कर देगी कस्टमर का। नो क्लेम बोनस क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है? पहले साल 25%, उसके बाद 10% करके ये बढ़ेगा 100% तक, जब तक वो जो 10 लाख की पॉलिसी थी वो 20 लाख तक की नहीं हो जाती। हाँ, अगर क्लेम आ गया इन बिटवीन किसी भी साल तो अगले साल ये जो नो क्लेम बोनस है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है नो क्लेम बोनस, क्लेम नहीं आया तो ही मिलेगा, अदरवाइज।
जी बोलिए। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक कस्टमर का रिन्यूअल हुआ था अभी मार्च में, तो उसका जो सेपरेट नई पॉलिसी आएगी क्या मैडम, जिसमें वो नो क्लेम बोनस ऐड होके आएगा? बिल्कुल नई पॉलिसी आएगी कस्टमर के पास। सॉफ्ट तो कॉपी उसमें तो सपोज उसने 5 लाख की ली है, तो उसमें 5 लाख शो करेगा कि उसमें उसका बोनस जुड़ के ऐड शो करेगा? नहीं, उसमें 5 लाख ही शो करेगा। 5 लाख के नीचे कॉलम में एडिशनल सम एश्योर्ड आता है, नो क्लेम बोनस लिखा हुआ आएगा, तो वहां पर आप देखिएगा उसका 1.25 लाख रुपए एड ऑन होगा वहां पर। अच्छा, वहां लिखा हुआ होगा। और सेपरेट मैडम हार्ड कॉपी आएगी क्या उसकी? हाँ बिल्कुल आएगी हार्ड कॉपी उसकी। अच्छा, बिल्कुल आएगी। सॉफ्ट कॉपी तो जब पॉलिसी का रिन्यूअल पे किया होगा उसके बाद विद इन 3 से 4 घंटे के अंदर सॉफ्ट कॉपी कस्टमर के व्हाट्सएप और मेल दोनों पे चली गई होगी, जो भी मेल रजिस्टर्ड है उसका। हार्ड कॉपी विद इन मंथ, एक डेढ़ महीना मान के चलेगा, आ जाएगी। ठीक, थैंक यू मैडम। हाँ मैडम जी जरा जी बताइए। कस्टमर का 10 लाख का पॉलिसी में फर्स्ट ईयर कोई क्लेम नो क्लेम बोनस आएगा तो 12.5 लाख होगा। अगर सेकेंड ईयर का नहीं लेगा तो आएगा 15 लाख हो जाएगा उसका। नहीं, फर्स्ट ईयर कंपनी 25% दे रही है, सेकेंड ईयर 10% दे रही है। एग्जैक्टली 10%। 10% किसके ऊपर काउंट होगा? 12.5 लाख रुपए के ऊपर या 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर? 10 लाख का ऊपर। 10 लाख के ऊपर, क्योंकि बेस वही है, बेस को ही लेकर चलना है। तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख। तो अब जो पॉलिसी होगी वो कितने की हो गई? 13.5 लाख हो जाएगा। 13.5 लाख की, बिल्कुल। अगर कस्टमर का 4th ईयर में क्लेम आएगा तो उसको 13.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1 शॉट तक मिलेगा। अगर कस्टमर का रिन्यूअल कंटिन्यू रहेगा तो 4th ईयर में उसको आएगा तो मतलब उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? 13.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद भी अगर क्लेम नहीं आता तो 1 लाख और ऐड कर लीजिए, 14.5 लाख रुपए हो गए। मतलब 10% करके करके उसका इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीजिंग हर साल उसको इंक्रीजिंग होगा। हर साल ये तब तक बढ़ेगा जब तक पॉलिसी 100% डबल नहीं हो जाती, मतलब 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख नहीं हो जाती। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। चलो जी राजकुमार जी बताइए। हाँ मैडम, ये अगर ये जैसे कि दूसरी साल में जो क्लेम आता है, पहली साल में तो नहीं आया, दूसरी साल में क्लेम आया, बिल्कुल तो ठीक। इसका जो पैसा जो हुआ है उसमें कितना वो होगा, उसमें माइनस हो जाएगा उसमें से? मतलब क्या चीज माइनस हो जाएगा? दूसरे साल क्लेम आ गया, दूसरे साल क्लेम आ गया हमारा, 10 लाख की पॉलिसी थी, हाँ, 12.5 लाख रुपए की हो गई, 12.5 की हो गई, ठीक। तो उसके बाद दूसरी साल में उसमें उसका क्लेम आ गया, और तीसरे साल में अगर नहीं हमारा कोई क्लेम आता तो उस पर भी वो बढ़ेगा उसमें क्लेम? नहीं, जिस साल क्लेम आ गया तो अगले साल नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, फिर उसके अगले साल मिलेगा अगर फिर से क्लेम नहीं आया तो। उस 1 साल छोड़ के मिलेगा? एग्जैक्टली 1 साल छोड़ के मिलेगा, क्योंकि उसे जस्ट 1 साल पहले तो कस्टमर ने लास्ट पॉलिसी के अंदर क्लेम लिया ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी कंडीशन क्या है कि क्लेम नहीं आएगा तो ही बोनस मिलेगा, क्लेम आ गया तो नहीं मिलेगा। कंपनी के लिए भी सोच के देखिए ना, कंपनी को कितना नुकसान है, कंपनी क्लेम भी दे अपने कस्टमर को, बोनस भी दे, जो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है वो भी दे। तो कस्टमर तो कंपनी अपने कस्टमर के लिए ही सोच रही है, लेकिन क्लेम नहीं आएगा तो बोनस मिलेगा, क्लेम आ गया तो बोनस नहीं मिलेगा। ठीक ठीक। ध्यान में रखना है कि जिस साल में क्लेम आएगा उस साल में बोनस नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हेलो मैम। हाँ, कौन बात कर रहे हैं सर? नाम बताइए प्लीज। अमोल जी, अमोल जी बताइए। हाँ, अभी जो पॉलिसी है, जो क्लेम है वो 10 लाख की है, वो 20 लाख हो गई। ठीक है। हाँ, उसके बाद भी किसी ने यूज नहीं की तो क्या वो पैसे रिड्यूस हो जाती है या वही स्टेबल हो जाती है? 20 लाख स्टेबल हो जाएगा आपको। अगर 10 लाख के अंदर कोई क्लेम ही नहीं आया और वो पॉलिसी अब 10 की 20 हो गई है, तो वो स्टेबल है, क्योंकि कंपनी 100% नो क्लेम बोनस देती है। 100% के बाद जब वो पॉलिसी डबल हो गई और स्टिल अभी भी कोई क्लेम नहीं है तो वो 20 लाख पे स्टॉप है। कंपनी अब उसका सिर्फ रिन्यूअल ले रही है। जब भी कभी कस्टमर को मेडिकल इमरजेंसी होगी तो कस्टमर को 1 शॉट में 20 लाख तक का क्लेम कंपनी देगी। ओके। चलो नेक्स्ट, एक और फीचर है इस पॉलिसी के अंदर जो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट क्या है? इसमें कंपनी अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड, जैसे अभी हमने नो क्लेम बोनस समझा, नो क्लेम बोनस तो क्या है, जब क्लेम नहीं आएगा तो मिलेगा, क्लेम आ गया तो नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी सी कंडीशन कंपनी ने लगाई हुई है।
लेकिन अगर हम रिचार्ज की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी ने रिचार्ज बेनिफिट दिया है अपने कस्टमर को, चाहे क्लेम आए चाहे ना आए, वो इस एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड को यूज कर सकता है। कैसे? अगर किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली तो उसपे कंपनी 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रही है। मतलब अगर कस्टमर ने 3 लाख की पॉलिसी ली और क्लेम आ जाता है 3,75,000 रुपए का, तो कंपनी दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि 3 लाख की पॉलिसी तो कस्टमर ने चूज की ही है, परचेज की है, लेकिन 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा भी बेनिफिट कंपनी ने रिचार्ज के रूप में दिया हुआ है, और इसके लिए भी कंपनी कोई भी सिंगल पैनी और एक्स्ट्रा नहीं लेती है, इनबिल्ट है ये। ऐसे ही अगर किसी ने 4 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो 4 लाख पे कंपनी 1 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने कस्टमर को देती है। 4 लाख की पॉलिसी परचेज की और 5 लाख का क्लेम आ गया तो कंपनी 1 शॉट में हंसते खेलते पास कर देगी, क्योंकि 1 लाख का इसमें रिचार्ज बेनिफिट कंपनी दे रही है। ऐसे ही अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी परचेज की हुई है तो 5 लाख के ऊपर कंपनी 1.5 लाख का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रही है। कस्टमर का 6.5 लाख रुपए तक का भी 1 शॉट का क्लेम होगा तो कंपनी प्यार से दे देगी, क्योंकि 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट इसमें एड ऑन है। क्लियर है ये आप लोगों को? रिचार्ज बेनिफिट ये नो क्लेम बोनस से बिल्कुल एक्स्ट्रा है, नो क्लेम बोनस के अलग काम करेगा ये। ठीक है? हाँ मैडम जी। सपोज एक 4 लाख का पॉलिसी लिया और उसका 1 क्लेम में ही पूरा 4 लाख खत्म हो गया, तो बाद में क्या करने का? ठीक है, आगे बता रही हूँ उसके बारे में। हमारा एक और बेनिफिट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अगर 4 लाख की पॉलिसी है और एक बार में ही पूरा 4 लाख खत्म हो गया कस्टमर का, तो कंपनी उसी साल के अंदर अपने कस्टमर को 4 लाख एक बार, 4 लाख एक बार और फिर 4 बार 1 लाख एक बार और, टोटल मिला के 4 4 4 ये 3 बार और इस्तेमाल करने का बेनिफिट देगी। अब इसको समझिएगा कैसे, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा जिसने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना है कि कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री देती है, 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री देती है, 20 लाख के साथ 20 लाख फ्री, या 1 करोड़ के साथ में 1 करोड़ फ्री। ये जो फ्री वाला जो वर्ड है ना, जो फ्री वाला जो सम एश्योर्ड है, वो कहलाता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। जिस टाइम कस्टमर ने बोलो हर एक पॉलिसी में है ना वो पूरे प्लान में, क्या खाली इसमें? हर एक पॉलिसी में, लेकिन हर पॉलिसी में अलग अलग तरह से काम करता है। ठीक। आज हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा समझ रहे हैं, पहले इसका समझ लेते हैं काम कैसे करेगा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, क्योंकि उसमें कंडीशन है। ठीक, मान लेते हैं किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 5 लाख की पॉलिसी ली है और हस्बैंड का क्लेम आ जाता है हार्ट अटैक का। 5 लाख का क्लेम आया, कंपनी ने दे दिया, 5 लाख खत्म। उसी साल में 2 महीने के बाद अब वाइफ का क्लेम आ जाता है, चाहे वो हार्ट अटैक का आए या कैंसर का आए या किसी अदर प्रॉब्लम का आए, फिर से क्लेम आ गया 5 लाख का, कंपनी दे देगी। अब किसी बच्चे के लिए क्लेम आ जाता है, फिर से किसी अदर प्रॉब्लम का आ गया बच्चे के लिए, तो फिर से 5 लाख की जरूरत पड़ी, कंपनी दे देगी। एक बार और अगर आप किसी दूसरे बच्चे के लिए या फिर से फादर के लिए या फिर से मदर के लिए जरूरत पड़ेगी तो कंपनी दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर कंपनी 100% रिस्टोरेशन के साथ में 3 टाइम्स रखती है, मतलब 300% रिस्टोरेशन इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी को कस्टमर 20 लाख तक इस्तेमाल कर सकता है, 5 5 5 5। 4 लाख की पॉलिसी को 16 लाख तक इस्तेमाल कर सकता है, 4 4 4 4। लेकिन हर बार 4 लाख खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर वो 4 लाख खत्म नहीं हुआ तो दूसरा 4 लाख नहीं मिलेगा। इसको एक बार और समझना है। जरूरी तो नहीं है कि किसी का भी क्लेम आए, चाहे वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो या बच्चों का हो, तो हर बार 5 लाख रुपए का ही आए, जरूरी तो नहीं है। क्या पता 4,50,000 रुपए का क्लेम आ गया। अगर 4,50,000 का क्लेम आता है तो कंपनी दे देगी, क्योंकि 5 लाख की पॉलिसी थी। अब कितना बच गया 5 लाख के अंदर? 50,000। अब अगर दोबारा कस्टमर का कोई क्लेम आता है, चाहे वो हस्बैंड का हो, चाहे वो वाइफ का हो या बच्चे का हो, अब वो अगर मान लेते हैं क्लेम आया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का क्लेम आता है, तो वो कैसे देगी कंपनी? 5 लाख रुपए जो बेस में से बचा हुआ था वो मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का
जो रिचार्ज बेनिफिट है वो मिलेगा, और ये 2 लाख रुपए का जो क्लेम है कस्टमर का वो कंपनी दे देगी। खत्म। अब इसके बाद फिर से किसी का क्लेम है वाइफ का या बच्चे का, तो वो जो अब रिस्टोरेशन वाला 5 लाख जो कंपनी फ्री में दे रही है, अब वहां से क्लेम जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, क्योंकि अभी स्टिल मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी रिस्टोरेशन में, क्योंकि रिस्टोरेशन किसी को भी इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है। आपको सिर्फ एक कंडीशन समझनी है यहाँ पर, कंज्यूमेबल्स कवर इन दिस पॉलिसी, सेम पर्सन सेम डिसीज कवर्ड इन दिस पॉलिसी। नहीं प्रशांत जी, दोनों में से कुछ भी कवर नहीं है, कंज्यूमेबल्स भी कवर नहीं है, बट हाँ कंपनी ने कंज्यूमेबल्स की लिस्ट जो है वो बहुत कम कर दी है। पहले बहुत बड़ी लिस्ट थी तो डिडक्शन ज्यादा थे, अभी डिडक्शंस नहीं है, बहुत कम नॉमिनल डिडक्शन है। एंड सेम पर्सन सेम डिसीज नहीं, सेम पर्सन सेम डिसीज भी यहाँ रिस्टोरेशन के बेनिफिट में कवर नहीं है। रेस्ट जो बेस सम एश्योर्ड है उसमें मिलेगा, लेकिन रिस्टोरेशन में नहीं मिलेगा। चलिए, तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में बहुत सिंपल चीज यूज करनी है कि 100% जो सम एश्योर्ड है वो खत्म होना जरूरी है, और सेम पर्सन सेम डिसीज। अगर हस्बैंड का ही बार बार क्लेम आ रहा है और हस्बैंड का हार्ट अटैक का ही बार बार क्लेम आ रहा है, तो कंपनी नहीं देगी। वो जब तक पहला 4 लाख है, पहला 5 लाख है, तभी तक मिलेगा। जो रिस्टोरेशन वाला है उसमें नहीं मिलेगा। उसमें सेम पर्सन अदर डिसीज, कोई अदर दूसरी बीमारी होना जरूरी है, या अदर पर्सन सेम डिसीज, या वाइफ को हार्ट अटैक आ गया तो दे देगी कंपनी, क्योंकि पहले हस्बैंड को आया था, अब वाइफ को आया है, लाइक दैट। ठीक है, दूसरे साल तो मिलेगा मैडम? एग्जैक्टली, दूसरे साल मिलेगा। ये सिर्फ 1 साल की कंडीशन रखती है, एवरी ईयर, हर साल फिर से ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये एग्जांपल है, टोटल सपोर्ट भी एग्जांपल है। चलिए अब समझते हैं आरटीए बेनिफिट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कंपनी क्या कहती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में? अगर किसी कस्टमर ने हमारी पॉलिसी परचेज की हुई है, स्टार हेल्थ की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी परचेज की हुई है, और वो 2 व्हीलर पर जा रहे हैं, 2 व्हीलर इज मैंडेटरी, 2 व्हीलर पर जा रहे हैं और हेलमेट पहना हुआ है, और एक्सीडेंट हो जाता है। अब चाहे वो आगे वाला राइडर लाइक फ्रंट राइडर हो या पिलियन राइडर, मींस पीछे बैठा हुआ हो, कोई भी हो सकता है, दोनों में से किसी की भी साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, 2 व्हीलर होना जरूरी है, हेलमेट पहना हुआ होना जरूरी है, और पॉलिसी उनके पास होना, मतलब उन्होंने पॉलिसी परचेज की हुई हो वो होना मैंडेटरी है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उस बिहाफ पे एडमिट करवाना पड़ता है, तो यहाँ कंपनी 25% ऑफ सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा काउंट कर लेती है। जैसे 3 लाख की पॉलिसी को कंपनी 3,75,000 तक काउंट करके देगी। 4 लाख की पॉलिसी को कंपनी 4 लाख और 1 लाख और बेनिफिट, टोटल मिला के 5 लाख का बेनिफिट देगी। 5 लाख की पॉलिसी को 6.25 लाख तक यूज कर सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी को 2.5 लाख 12.5 लाख रुपए तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 लाख आरटीए बेनिफिट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो सम एश्योर्ड कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है ये वो है। 25 लाख की पॉलिसी पर 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल मिला के 30 लाख रुपए तक का बेनिफिट यहाँ कंपनी कस्टमर को देगी। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट। आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या होता है? जिन लोगों को हस्बैंड वाइफ पॉलिसी परचेज करते हैं और कंसीव नहीं कर पाते हैं, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने, बेसिकली बात करूं तो वाइफ लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, अब वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है बच्चों के लिए, वो कंपनी यहाँ कवर करती है, लेकिन 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 साल के बाद ही ये ट्रीटमेंट, अब चाहे हस्बैंड को रिक्वायरमेंट हो या वाइफ को रिक्वायरमेंट हो, दोनों में से किसी का भी ट्रीटमेंट होगा, आईवीएफ ट्रीटमेंट कंपनी कवर अप करेगी एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर। 3 साल के बाद 1 साल मिलेगा, उसके बाद फिर 3 साल का वेटिंग आएगा, फिर 1 साल मिलेगा, ऐसा। चलिए 4 लाख 3 और 4 लाख की पॉलिसी पर आईवीएफ ट्रीटमेंट एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी कुछ भी बेनिफिट नहीं देगी। हाँ, अगर कोई कस्टमर 5 लाख की पॉलिसी परचेज करता है तो 5 लाख पे 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर 2 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट या बेनिफिट कस्टमर अपनी कंपनी से ले सकता है। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न बेबी कवर। तो न्यू बॉर्न बेबी, बेसिकली बात करूं तो यहाँ पर डिलीवरी का खर्चा, अच्छा ये जो मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट बताया है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिलीवरी का खर्चा कंपनी कवर नहीं करेगी, सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा कंपनी दे रही है, डिलीवरी का कोई खर्चा कंपनी यहाँ कवर अप नहीं करेगी।
अब आता है न्यू बॉर्न बेबी कवर। सो न्यू बॉर्न बेबी कवर के अंदर एक और बेनिफिट है इसके अंदर, अगर कोई कस्टमर पॉलिसी परचेज कर रहा है, हस्बैंड वाइफ, और बेसिकली वाइफ को इस पॉलिसी के अंदर 12 महीने 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है और अब उनकी डिलीवरी होने वाली है और वो हमारी कंपनी को इन्फॉर्म कर देती है कि जी मेरी 2 महीने 3 महीने बाद मेरी डिलीवरी है, बेबी होने वाला है, तो कंपनी क्या कहती है, ठीक है ओके, आपकी पॉलिसी के अंदर बच्चे के लिए हम 50,000 रुपए का बेनिफिट देंगे। 16वें दिन से बच्चा जो है इस पॉलिसी में कवर अप हो जाएगा और जब तक रिन्यूअल नहीं आता है तब तक के लिए 50,000 रुपए के लिए बच्चा कवर है। यहाँ पे अगर बच्चे के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और बच्चे को एडमिट करवाना पड़ता है तो वहां पर 50,000 रुपए तक का खर्चा हमारी कंपनी कवर अप कर लेगी। नेक्स्ट आता है ऑर्गन डोनर। नेक्स्ट आता है ऑर्गन डोनर। ऑर्गन मतलब अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी का ऑर्गन डोनेट कर रहा है या हम अपनी पॉलिसी से अपनी वाइफ को बच्चों को ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो हमारी पॉलिसी के अंदर कंपनी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, बेसिकली बात करूं तो 1 लाख रुपए यहाँ कंपनी, जो भी कम होगा 10% कम होगा या 1 लाख रुपए जो भी कम होगा वो यहाँ कंपनी कवर अप करती है। उसका ट्रीटमेंट यहाँ कवर अप होगा। जो भी हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उसका वो जो ऑर्गन है उसकी कॉस्टिंग कवर नहीं होती है, उसका ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। नेक्स्ट आता है आयुष ट्रीटमेंट। सो आयुष ट्रीटमेंट का एक फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सभी तरह के ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में अवेलेबल हैं जिनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट नहीं करते। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? जो अंग्रेजी दवाइयां हम लोग रेगुलरली खाते हैं। आज पेट में दर्द है एक टैबलेट लिया, चलो जी खा लिया। आज सर में दर्द है एक टैबलेट लिया, खा लिया। फीवर है टैबलेट लिया, खा लिया। ये कौन सी दवाइयां हैं? एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कवर करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कब कवर होगी? जब वही सेम कंडीशन जब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होंगे तब। ऐसा नहीं कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है हफ्ते में एक दिन मिलने के लिए या ओपीडी के लिए जाता है दवाई लेने के लिए और उसका पर्चा बना के कंपनी को जमा करा देगा, तो सॉरी, कवर अप नहीं होगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, यूनानी ट्रीटमेंट हो, सिद्धा ट्रीटमेंट हो या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो, इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है और अगर वो ट्रीटमेंट NABH NAB रजिस्टर्ड है तो यस वहां पर ट्रीटमेंट का जो है खर्चा कंपनी कवर अप कर लेगी। उसकी लिमिट है यहाँ पर अप टू 4 लाख, 10 लाख तक की पॉलिसी पर 10,000 रुपए का एक्सपेंस कवर होता है। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी पर 15,000 रुपए का एक्सपेंस कवर होता है और 20 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर 20,000 रुपए का एक्सपेंस यहाँ कंपनी कवर अप करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। यस हमारी पॉलिसी के अंदर सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर कर रही है। कोई भी रोबोटिक सर्जरी होती है या कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर कस्टमर को करवाना पड़ रहा है तो यस हमारी पॉलिसी के अंदर डिफरेंट सम एश्योर्ड पर डिफरेंट लिमिट के साथ में कंपनी कवर अप करती है। नेक्स्ट आता है डोमिसलरी ट्रीटमेंट, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो क्या होता है डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन? ये मेजरली बात करूं तो एक एल्डर एज में सिचुएशन आती है जब किसी पेशेंट की एक एज बहुत ज्यादा है या उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता या घर से हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे अभी और पैंडेमिक था, हमारे पास कोरोना का सिचुएशन था तो उस टाइमिंग पे हॉस्पिटल्स किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं थे तो डॉक्टर क्या बोलता था, घर पर ट्रीटमेंट करवाओ, होम आइसोलेशन, घर पर ट्रीटमेंट करवाओ, हम लिख कर देंगे आपको, आप वो दवाइयां बाहर से लो, ऑक्सीजन लो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये जो घर पे ट्रीटमेंट होता है वो भी हमारी कंपनी कवर करती है, लेकिन छोटी सी कंडीशन है 72 आवर्स मतलब 3 दिन 72 घंटे ट्रीटमेंट होना जरूरी है या 3 दिन घर पर ट्रीटमेंट होना, मिनिमम 3 डेज घर पर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इससे मैक्सिमम जितने भी होंगे कंपनी अप टू सम एश्योर्ड कवर अप करेंगे। सेकंड मेडिकल ओपिनियन। सो सेकंड मेडिकल ओपिनियन है यहाँ पर अगर कस्टमर कोई भी जिसने पॉलिसी परचेज की हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब वो उसको जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है या जो सर्जरी होने वाली है उससे वो रिलेटेड हमारे किसी डॉक्टर से, ऑफिशियल डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता है कि जो मेरे को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेरी अब सर्जरी होने वाली है 2 दिन 4 दिन के बाद में, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता हूँ, क्या मेरी दवाइयों के थ्रू क्या ये ठीक हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे डाउट एक पेशेंट के मन में आते हैं।
तो उस टाइमिंग पे कस्टमर चाहे तो हमारी कंपनी को एक मेल कर सकता है emedicalopinion@starhealth.in। यहाँ पर कस्टमर को एक मेल करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ, उसमें अपना नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर एंड पॉलिसी नंबर मेंशन करना है। हमारी कंपनी के जो भी डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल होंगे उस टाइमिंग पे ऑन कॉल, वो डॉक्टर्स उस पेशेंट को कॉल करेंगे और कॉल करके उससे उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, बातचीत करेंगे और जो राइट गाइडेंस होगी डॉक्टर के थ्रू वो उस पेशेंट को वहां पर दी जाएगी। ऐसे ही टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी जो सेम वही सेम बिल्कुल चीज है 7676905905। कस्टमर चाहे जिसने पॉलिसी परचेज की होगी इस नंबर पर कॉल कर सकता है और कॉल करके अपने कोविड रिलेटेड या अपनी प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल होगा उन डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिस्कशन कर सकता है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट है कोपे। कोपे मीन्स होता है यहाँ पर को पेमेंट, तो इसको समझ लीजिएगा। को पेमेंट का मतलब है जब भी कभी क्लेम आएगा तो उसकी कुछ शेयरिंग कस्टमर को करनी होगी, लेकिन कब? अगर कोई कस्टमर 61वें साल में पॉलिसी परचेज करता है तब, 60 साल नहीं, 61वें साल में, 60 साल के बाद 61 ईयर्स अगर कंप्लीट हो गया है कस्टमर का और उसने अगर पॉलिसी परचेज की है तो जब भी कभी क्लेम आएगा कस्टमर का तो जितना भी क्लेम होगा उसमें 20% की शेयरिंग कस्टमर की होगी। सपोज अगर 1 लाख का क्लेम आया है तो 80,000 कंपनी देगी और 20,000 कस्टमर देगा, उसे बोलते हैं को पेमेंट। जहां जो क्लेम अमाउंट होता है, क्लेम का पेमेंट अमाउंट जो होता है उसके साथ में शेयरिंग होती है कस्टमर के और कंपनी की, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत कंडीशन है 61वें साल में। अच्छा, अगर किसी ने 58 ईयर में पॉलिसी परचेज कर ली है 58 साल में और 4 साल से रिन्यू करवा रहा है या 3 साल से रिन्यू करवा रहा है, अब उसकी एज 61 ईयर की हो गई है, अब उसका क्लेम आ गया है और क्लेम अगेन वही 1 लाख रुपए का आया, तो क्या कस्टमर को को पेमेंट देना पड़ेगा 20,000 रुपए का? बताओ एनीवन? क्लेम ये जो 20,000 रुपए की जो शेयरिंग है वो देनी पड़ेगी, को पेमेंट एप्लीकेबल होगा? नहीं होना चाहिए मैडम। क्यों नहीं होना चाहिए? चलो रीजन। क्यों? 4 साल उनका क्लेम नहीं आया ना 4 साल से। ओके, एनीवन कोई और सजेशन देगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? को पेमेंट लगेगा या नहीं लगेगा? भाई 16 नंबर ऑफ 16 एजेंट्स। अब 60 ईयर हो तो लगेगा ना। अच्छा ओके, अब 60 है तो लगेगा। एनीवन कोई और? दो भाई, अपने अपने रिव्यूज दो, क्या कहते हो आप लोग, लगेगा को पेमेंट या नहीं लगेगा? किसी के पास आंसर नहीं है? ओ माय गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। को पेमेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसने पॉलिसी परचेज की है 58 ईयर में, 58 साल में पॉलिसी परचेज कर लिया, अब तो रिन्यूअल है उसका, अब को पेमेंट क्यों लगेगा? को पेमेंट जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो पॉलिसी परचेज कर रहा है सिर्फ उसके लिए लगेगा। जो लोग जिसने 60 साल में भी पॉलिसी ले ली, अभी वो 61 का नहीं हुआ है, 60 साल का है, 60 ईयर्स का है और उसने 60 ईयर में पॉलिसी परचेज कर ली, अब अगर जब अगले साल रिन्यूअल आता है तो वो 61 का हो गया तो भी को पेमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो 60 की एज में ही पॉलिसी परचेज कर चुका है। जो 61 की एज में फ्रेश नई पॉलिसी ले रहा है उसके लिए को पेमेंट एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब है हमारा मेन पॉइंट, इस पॉलिसी की एक मेन टर्म एंड कंडीशन। मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब ये पीपीटी स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम ही बताया था कि इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ 3 यूनिवर्सल रूल थे जो बताए थे। पहला रूल था 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। दूसरा रूल था कि एक्सीडेंट कंपनी डे 1 से कवर करती है। और तीसरा रूल था इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है, पहले 30 दिन कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ती, क्योंकि एक्सीडेंट पहले दिन से कवर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और वेटिंग पीरियड्स की। तो यस, अगर कोई कस्टमर ये आपको बता रहा है, क्योंकि आपको पूछना है अपने कस्टमर से, आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो क्या आपको कोई पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या कोई भी एनी अदर, हार्ट अटैक है, कुछ भी प्रॉब्लम, अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप डेली मेडिसिन लेते हैं, डेली दवाइयां लेते हैं, तो प्लीज हमें बताएं। अगर ऐसी कोई भी बीमारी है, आप कस्टमर पॉलिसी लेता है तो वो उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम होगा तो वो 4 साल के बाद कवर अप होगा। 48 महीने 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी से रिलेटेड।
पुरानी बीमारी का, बस ये ध्यान रखिएगा, पुरानी बीमारी का। अब अगर कस्टमर पॉलिसी के लेते टाइम कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट एंड फाइन हूँ, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं, डिसीज के नाम अच्छे से सुनिएगा, जैसे स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायने रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, फिस्टुला, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, ENT, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर कस्टमर के साथ में होती है, क्योंकि ये बेसिकली स्पेसिफाइड डिसीज है, छोटे छोटे सर्जरी वाले डिसीज हैं, इन सभी ट्रीटमेंट, इन सभी बीमारियों के अंदर छोटी छोटी सर्जरी होती है। तो कंपनी ये सारी डिसीजेस, ये सारी सर्जरी वाली बीमारियां कवर तो करती है, लेकिन 2 साल के बाद। बेसिकली क्या होता है, लोग प्री प्लान करके पॉलिसी लेते हैं कि अच्छा आज पेट में दर्द हुआ, चेकअप कराने गए, डॉक्टर ने बोला आपको तो स्टोन है, थोड़ी बहुत दवाइयां खाओ, नहीं तो 2 महीने बाद इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कस्टमर क्या सोचता है, चलो 2 महीने बाद ऑपरेशन तो बोल ही दिया है, एक काम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं, 15-20 हजार रुपए का प्रीमियम होगा और हमारा जो क्लेम है वो कंपनी दे देगी, उसके लिए जो भी 40,000 50,000 जो भी खर्चा होगा वो कंपनी देगी। कंपनी क्या कहती है कि हम पॉलिसी तो देंगे, लेकिन पहले 2 साल इस तरह की जो सर्जरी वाली जो बीमारियां हैं वो कवर नहीं करेंगे, और जो पुरानी बीमारी है कस्टमर को जिसके लिए वो डेली मेडिसिन ले रहा है उसको 4 साल तक कवर अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, इसको बहुत अच्छे से समझ के और कस्टमर से पूछ के पॉलिसी सेल कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, तो वो एक्सक्लूजन समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को रिहैबिलिटेशन है, ओबेसिटी, किसी का बहुत ज्यादा वेट है, पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। चेंज ऑफ जेंडर चेंज कराना है, प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, कुछ भी इस तरह के प्रोसीजर लेने हैं, कंपनी नहीं देगी। अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर है और वो पॉलिसी लेना चाहता है, हम पॉलिसी तो देंगे लेकिन ये वाली नहीं देंगे, कैंसर वाली देंगे, उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट है। तो इस तरह का जब भी कोई सिनेरियो आए तो प्लीज मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगी कि हम पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए जो मैंने 2 साल वाले आप लोगों को बताए थे वो यहाँ क्लियरली लिखी हुई है, ENT से रिलेटेड है। यहाँ पर आपका सिस्ट है, गांठें जो हो जाती हैं, सिस्ट कंपनी कवर नहीं करती है। यहाँ बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है, बोन से रिलेटेड कंसर्न है, इसके अंदर यहाँ भी रिप्लेसमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट्स है, यहाँ भी हर्निया कंपनी कवर नहीं कर रही है, गायनी रिलेटेड इश्यूज यहाँ कंपनी कवर नहीं कर रही है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो 2 साल के बाद कंपनी कवर अप करती है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। तो यस, हमारे सभी पॉलिसी के अंदर अंडर सेक्शन 80D के अंदर कस्टमर को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कस्टमर चाहे तो टैक्स बेनिफिट ले सकता है हमारी पॉलिसी के थ्रू। चलिए PPT की बात करेंगे तो PPT यहाँ खत्म है, अब ऑर्ड्स में कुछ ऐसा है नहीं है। बाकी आप लोग से जानना चाहूंगी, आप लोगों का कोई भी ऐसा डाउट, कुछ भी ऐसा जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को लगा हो ये इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा या ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा बताऊंगी। प्लीज एनीवन। मीटिंग का फीडबैक भी डालें ताकि आपको कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या हो रही है तो वो भी क्लियर हो, और मीटिंग समझ में आ रही है तो वो भी आप लोग बताएं। ओके सर चलिए, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।